की बड़ी खबरों का नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन ऑफ समाचार और मैं हूं आपके साथ श्रेया उमर। कानपुर देहात के मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोपों ने स्वास्थ्य विभाग में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई है जिसमें तत्कालीन कार्यवाहक प्राचार्य और एक डॉक्टर टेबल पर नोटों की गड्डियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस तस्वीर की नेशन ऑफ समाचार पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसी बीच दवा खरीद, टेंडर प्रक्रिया और भर्ती में गड़बड़ियों के आरोप लगाए जा रहे हैं। कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज एक बार फिर विवादों में है। वायरल तस्वीर में तत्कालीन कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर हरप्रीत सिंह और डॉक्टर विमल यादव टेबल पर नोटों की गड्डियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर के सामने आने के बाद कमीशनखोरी के आरोप तेज हो गए हैं। आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में दवा खरीद, लॉन्ड्री टेंडर और अन्य खरीद प्रक्रियाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। इतना ही नहीं, नर्सिंग स्टाफ की भर्ती में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा सीएमएस पद से सेवानिवृत्त होने के बावजूद डॉक्टर वंदना सिंह को दोबारा कार्यवाहक सीएमएस बनाए जाने पर आरोपों के मुताबिक दीक्षा ट्रेडिंग कंपनी को मेडिकल कॉलेज प्रशासन का विशेष संरक्षण मिला था। दावा किया जा रहा है कि एक ही फर्म को एसी सर्विसिंग और सीवर टैंक से जुड़े कार्यों के नाम पर लाखों रुपयों का भुगतान किया गया। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल बड़ी हो गई है और अमरीश गुप्ता को मेडिकल कॉलेज का नया प्रिंसिपल बनाया गया। इन सभी आरोपों पर जब तत्कालीन कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर हरप्रीत सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा, जरा सुनिए। तो कुछ फोटो वायरल हुए हैं, कुछ आरोप लगे हैं सरकार प्रशासन पर, आप भी गंभीर आरोप लगे हैं, क्या मामला है, कैसे देखते हैं आप? सर, ये जो भी आरोप लगे हैं ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया है। अगर कोई आदमी मेरे ऑफिस में ला के कोई सामान रख दे और उसकी फ़ोटो खींचे और उसके बाद मैं अपने चैम्बर से हट भी जाऊँ, मैं कहूँ भी हटाइए, और मैं अपने चैम्बर से हट भी जाऊँ, तो उसमें बताइए मेरी क्या गलती है? तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कागज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ दिए गए हैं, उनपे क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं तो हुई टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, जो सीएमएस हैं उनके ट्रांसफर में भी सवाल उठाए हैं। सर देखिए, ये जो भी टेंडर प्रक्रिया में अगर कहीं गड़बड़ है तो वो जांच का विषय है। वैसे तो इस प्रकार का कोई मामला नहीं बनता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ है तो वो जांच का विषय है, उसमें जांच कराई जाए। अच्छा, ये किसने कृत किया? जो पैसे की गड्डी रखी, क्या हुआ, फिर क्या घटनाक्रम? सर, यहाँ के कुछ लोग हैं जिनको हमने काम से हटाया है, जो कुछ पूर्व में काम कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, कुछ फार्मासिस्ट थे जिनको काम कर रहे थे, उनको हमने काम से हटाया। उसके बाद वो लोग उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश करी। पैसे लेके कौन आया? पैसे लेके दिनेश जी आए थे। अच्छा, आपके पास एक गड्डी रखी हुई है और डॉक्टर जो विमल यादव वो 2-4 गड्डियां उठा रहे हैं, तो ये क्या वो उठा रहे हैं? उनका भी नहीं, उनका भी ये है भैया कि हमने उनसे कहा था कि हटाइए ये सब जो ये लेके आए हैं, इनको हटाइए। पन्ना मैडम है सीएमएस, उन्होंने अपना रिटायरमेंट 62 रिटायरमेंट के बाद भी कई बड़े बड़े टेंडर किए हैं, एग्रीमेंट किया है, क्या मामला रहा है? सीएमएस मैडम के 60 साल पूरे होने के बाद, 62 ईयर पूरे होने के बाद सज्जनलाल लोनवा सर उन्हें कार्यवाहक सीएमएस बना गए थे। तो वो कार्यवाहक सीएमएस के पद पे सज्जनलाल लोनवा सर के लेटर के अनुसार कार्य कर रही है। आपके यहाँ पे सीसीटीवी लगा है आपके ऑफिस में क्या? नहीं, मेरे ऑफिस में सीसीटीवी नहीं है। तो एक दीक्षा ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर बिना जीएसटी के मतलब अवैध रूप से उसको भुगतान होता है और ये एक एम्प्लॉय के नाम की रजिस्टर्ड फॉर्म है, तो इसको कितना ठीक मानते हैं? सर, ये जांच का विषय है, इसमें पहले जांच होनी चाहिए। बिना आपने कहाँ शिकायत की है? सर, मैं करने जा रहा हूँ, मैं मिलने जा रहा हूँ, सीनियर अधिकारियों से मिलने जा रहा हूँ और मैं शिकायत करने जा रहा हूँ। सर, जनपद में मेडिकल कॉलेज दिया इसीलिए गया था कि लोगों को अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, सही उपचार मिलेगा, लोगों को मरना नहीं पड़ेगा कानपुर जाने के समय पे। लेकिन यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार की तस्वीरें एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही हैं, इसको किस नज़रिए से देखा जाए? सर, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की कोशिश के तहत ही आप ये देख लीजिए कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। फिलहाल पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ये स्वास्थ्य व्यवस्था में गंभीर भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। वहीं अमेठी में समाजवादी पार्टी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले पुलिस ने सपा महिला अध्यक्ष गुंजन सिंह समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया। सपा ने पेपर लीक, महिला सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा।
गुंजन सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। अमेठी में सपा नेताओं को नजरबंद किया गया। सपा महिला जिलाध्यक्ष गुंजन सिंह ने दावा किया कि लगातार पेपर लीक से युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो पार्टी व्यापक प्रदर्शन करेगी। आज आपको हाउस अरेस्ट किया गया है, क्या कारण है और कब से क्या मामला है? देखिए, मुझे कल देर रात से रात 8 बजे से जो है हाउस अरेस्ट किया गया है। और ये तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार जो है शिक्षा के टोटल विपरीत चलती है, क्योंकि जो हिसाब से देखा जाए दिल्ली में अभी हमारे युवा भाई, हमारे छात्र भाई, वहाँ बहनें जो है छात्र जो है शिक्षा को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन देखा जाए तो उनको जो है उनको मारा गया है, उनको इलेक्ट्रिक शॉट दिए गए हैं, कपड़े फाड़े गए हैं। तो ये देखा जाए ये मोदी और जो योगी की गवर्नमेंट है ये, क्योंकि इनका ये एक रहता है ना कि मोदी जब डरता है तो पुलिस को आगे करता है, क्योंकि वो जान रहे कि जो भी छात्र समाजवादी पार्टी की जो है संगठन के लोग हैं ये रोड पे आ जाएंगे और युवाओं की बात उठाने का काम करेंगे, इसलिए लोगों ने आज हाउस अरेस्ट किया है। और मैं आपको बता दूं, मैं महिला जिलाध्यक्ष हूं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, हम समाजवादी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष खुद हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। और जब तक भारतीय जनता पार्टी को जो रोड पर नहीं ला देंगे, तब तक हम लोग ऐसे धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं झांसी के मौरानीपुर तहसील क्षेत्र के रतौसा गांव में झांसी खजुराहो 4 लेन किनारे बने बड़े बालू डंपों की प्रशासन ने संयुक्त जांच की। डीएम के निर्देश पर खनन विभाग, तहसील प्रशासन और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घंटों तक बालू के भंडार का सत्यापन किया। टीम ने पैमाइश कर पूरा रिकॉर्ड तैयार किया है। हालांकि जांच रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। रतौसा बालू डंप पर खनन विभाग की टीम ने फीते से बालू के ढेरों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मापी। भौतिक सत्यापन के साथ पूरे भंडार का विवरण दर्ज किया गया है। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार, लेखपाल और बंगरा चौकी पुलिस मौके पर मौजूद रही। पूरे निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। जांच के बाद अब सभी की नजर प्रशासन की रिपोर्ट पर है। फिलहाल ये साफ नहीं हुआ है कि भंडारित बालू वैध था या अवैध, उसकी वास्तविक मात्रा कितनी पाई गई है। वहीं झांसी के गरौडा तहसील क्षेत्र के गुड़ा धासन स्थित प्राथमिक विद्यालय में आज उस समय हड़कंप मच गया जब विद्यालय के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन का तार अचानक टूटकर स्कूल परिसर में गिर पड़ा। गनीमत रही कि घटना के समय प्रार्थना सभा चल रही थी और सभी छात्र छात्राएं तथा शिक्षक बरामदे में मौजूद थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी करीब 4 वर्ष पूर्व हाई टेंशन लाइन का तार विद्यालय में गिर चुका है, लेकिन उस दिन रविवार होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई थी। ग्राम प्रधान और विद्यालय प्रशासन कई बार बिजली विभाग से लाइन शिफ्ट कराने की मांग कर चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घटना के बाद विभाग ने केवल तार जोड़कर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी। अब ग्रामीणों और अभिभावकों का सवाल है कि आखिर विभाग किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार क्यों कर रहा है। सुनिए क्या कह रहे विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाचार्य जितेंद्र कोरी। माँ साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र कोरी है। मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। तो प्राथमिक विद्यालय गुड़ा धासन में आज सुबह प्रार्थना के समय अचानक 11,000 की वोल्टेज में आग लगने के कारण तार विद्यालय के परिसर में गिरा और जिससे कोई बड़ी भूल या चूक हो सकती थी। ये कहो कि बच्चे मैदान में नहीं थे, सभी प्रार्थना स्थल पर उपस्थित थे, जिस कारण यह आपदा टल गई। आपने इसके संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है? कई बार अवगत कराया गया है यहाँ से उच्च अधिकारियों को कि यहाँ पे 11,000 वोल्टेज की लाइन निकली है, जो कि आने भविष्य में किसी प्रकार की खतरे के लिए उत्तरदायी हो सकती है। आपने क्या चाहते हैं आप इससे? हम चाहते हैं कि इसे शीघ्र हटाया जाए, क्योंकि मौसम में इस समय आंधी तूफान चलता रहता है और कहीं भी पेड़ डाल दे सकती है और कोई भी हानिकारक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं फतेहपुर में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ने नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के विरोध में राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने पेपर लीक की उच्च स्तरीय जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी व सुरक्षित बनाने की मांग की। मोर्चा के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष राम प्रकाश वाजपेयी ने कहा कि पेपर लीक लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठन, निष्पक्ष पुनः परीक्षा और मजबूत परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ता मौजूद रहे। के सभी जिला स्तर के पदाधिकारी हैं। आज हम लोग अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर दिल्ली में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज,
व नीट जैसी अनेक परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, उनके विरोध में माननीय महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी फतेहपुर के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि छात्रों की जो भी मांगें हैं उनको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, अन्यथा अधिकार मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता सड़क पे धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। क्या परिचय आपका? हमारा नाम राम प्रकाश वाजपेयी है। हम वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष फतेहपुर में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा में पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। और वहीं श्रावस्ती में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गिलौला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 5 किलोग्राम अवैध गांजा, महिंद्रा मैक्स वाहन, 2 एंड्रॉइड मोबाइल फोन और 800 रुपए नगद बरामद किए। मुखबिर की सूचना पर खुटेहान मोड़ के पास संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक भगाने लगा। पुलिस टीम ने पीछा कर गिलौला बाईपास नहर पुल के पास वाहन को घेर कर पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए गांजे की खरीद और फरोख्त करता था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है और मोबाइल नंबरों के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। दिनांक 22 जुलाई 2026 को थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती की पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि वाहन संख्या UP 40 T0341 से अवैध गांजा इकौना से बहराइच की ओर कुछ व्यक्ति ले जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल ही थाना स्थानीय की टीम चेकिंग में लग गई और वाहन को खुटेना मोड़ के पास रोकने का प्रयास किया। वाहन चालक ने वहां पे वाहन नहीं रोका तथा वाहन भगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम की तत्परता से पुलिस टीम द्वारा पीछा करते हुए उक्त वाहन को गिलौला बाईपास नहर पुलिया के पास इसको रोक लिया गया तथा पूछताछ के दौरान दोनों व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया कि गाड़ी में गांजा रखा गया है उन्हीं के द्वारा। और दोनों जो अभियुक्त हैं उनका नाम बाबू गुप्ता पुत्र स्वर्गीय कृपाराम निवासी धनकुट्टी पूर्वा थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच तथा दूसरे अभियुक्त का नाम राम सुहावन उर्फ ननकेश पुत्र छेदन निवासी ग्राम लोधनपुरवा थाना गिलौला के रूप में की गई। दोनों व्यक्तियों के पास से 5 किलोग्राम अवैध गांजा, 1 महिंद्रा मैक्स 4 पहिया वाहन, इसका वाहन संख्या है UP 40 T0341, 2 एंड्रॉइड मोबाइल फोन तथा 800 रुपये नगद बरामद हुए। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर चंदौली से है, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के समर्थन में जुटे कार्यकर्ता पंडित कमलापति त्रिपाठी पार्क की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने कहा कि छात्र अपने भविष्य और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और शिक्षा मंत्री के नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग कही है। और अगली खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट का समर्थन करते हुए कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय राष्ट्र के निर्णायक आवाज है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से भारत में प्रतिभा के साथ न्याय होगा और परिश्रम को उसका उचित सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत में युवाओं के हित सर्वोपरि है और सरकार उनके भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली से जुड़े मामलों में दोषियों को कठोर दंड मिलेगा, जिससे युवाओं का भरोसा और मजबूत होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार पारदर्शी है और निष्पक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री के संदेश का समर्थन करते हुए कहा कि युवाओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
और अगली खबर लखनऊ से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो कैमरों के सामने राजनीति कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब संसद चल रही थी तो राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, जबकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर समर्थक चर्चा से बचते हैं। पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर नौजवान को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में गड़बड़ियों के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने री एग्जाम कराया और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। देखिए, आज देश का माहौल बिगाड़ने के लिए विपक्ष तरह तरह का भ्रम फैलाने का काम कर रहा है और सरकार हर विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है। और आप देखें तो इसके पहले भी, चाहे वो संविधान का परिवर्तन हो, चाहे इलेक्टोरल रिफॉर्म का भ्रम जनता के बीच में फैलाया गया था, और सरकार ने जब सदन में चर्चा किया तो कहीं ना कहीं सभी विषयों पर स्पष्ट व्यू पूरे देश के सामने आ गया। और आज वही काम वो फिर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और आज भी मैं कहता हूँ, वो चाहे तो सदन बना है चर्चा के लिए, विधानमंडल दल बना है चर्चा के लिए, और लोकतंत्र में चर्चा से ही समाधान निकलता है और सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आप देखें जिस प्रकार से चर्चा छोड़ करके राहुल गांधी जी धरने पर बैठे, चूँकि वो नेता एलओपी थे, जबकि वो जगह जो उन्होंने चुना था वो आज तक के राजनीति में कोई भी प्रधानमंत्री का धरना नहीं देता था, फिर भी वहाँ पे हमारे केंद्रीय मंत्री गए, हमारे गृह सचिव गए, जो राहुल गांधी से वार्ता हुई, दो उनका जो शर्त था उन दोनों पे सरकार तैयार भी हो गई। और तैयार होने के बाद भी राहुल गांधी फिर उसके बातों से अपने मुकर करके और आगे बढ़ गए। साथियों, पीएम आवास के सामने बैठना कहीं ना कहीं आप देखें तो किसी पार्टी को इसके, बल्कि वो पीएम का ही घर नहीं है, पूरे देश की जनता का एक तरीके से निवास होता है। कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक प्रक्रिया उन्होंने निभाया और वो सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं, कैमरे पे चर्चा करके अपने आप को फोकस पे करना चाहते हैं। साथियों, दरअसल राहुल जी सदन में तो जब सदन चलता है तो विदेश चले जाते हैं, सदन में वो बात कर सकते नहीं हैं। सदन के सामने ना बात करके बल्कि वो कैमरे के सामने देश में राजनीति करके और जनता को भी और नौजवानों को हमारे गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि उनको जो भी चर्चा चाहिए सरकार तैयार है, हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं और सदन में हम उसको स्पष्ट भी करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए युवा देश का सबसे बड़ा हमारा भविष्य है, वो देश का हमारा भविष्य है। और अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां जंतर मंतर पर चल रहे छात्र प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष छात्र आंदोलन की आड़ में राजनीति कर रहा है। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सपा और कांग्रेस नंगा नाच कर रही है तथा छात्रों की आड़ में पत्थरबाजी जैसी घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी नेताओं के अपने बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, जबकि वो यहाँ के छात्रों को आंदोलन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के हितों के प्रति संवेदनशील है और किसी भी मुद्दे का समाधान लोकतांत्रिक तरीके से किया जा सकता है। वहीं विपक्ष सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगा रही है। दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बीच छात्र आंदोलन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस और सपा का प्रदर्शन था प्रधानमंत्री जंतर मंतर पर जिस प्रकार से कॉकरोच पार्टी को समर्थन करने के लिए और छात्रों की आड़ में समाजवादी पार्टी कांग्रेस नंगा नाच सड़कों पर कर रही है, छात्रों की आड़ में, उनके भविष्य की आड़ में जो गुमराह कर रही है, पत्थरबाजी करवा रही है, उनको एक तरीके से आंदोलन करने के लिए प्रेरित कर रही है, निश्चित रूप से बेहद निंदनीय है। बातचीत करने के लिए गए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र जी ने उनसे बातचीत करने के लिए आमंत्रित भी किया, बातचीत भी हुई। श्री राहुल गांधी
बातचीत के तैयार भी हुए, जो उन्होंने मांग रखी उन मांगों के लिए सरकार तैयार भी होगी, लेकिन अपनी मांगों से मुकर गए। उनका उद्देश्य बातचीत करना नहीं है, उनका उद्देश्य इस देश के अंदर अस्थिरता पैदा करना है। जिस जनता ने देश की समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को नकारने का काम किया, घर वापस भेजने का काम किया, वो पार्टी इस समय युवाओं को भड़का करके, उनके साथ आंदोलनों को आग में छुड़ा करके और अपने बेटों को विदेश भेज करके, जितने पार्टी के नेता हैं, केजरीवाल का बेटा विदेश में पढ़ता है, ऐसे सब लोग तो उनके जब बच्चे विदेश के अंदर पढ़ते हैं तो युवाओं को लगातार भड़काने का काम कर रहा है, जो निश्चित रूप से देश के प्रति इनकी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन न करके देश में अराजकता पैदा करना, इस संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना, अस्थिरता पैदा करना, देश की संवैधानिक व्यवस्था को हाथ में लेना, कानून को तोड़ना, ये इनकी नीति बन गई है। ना संसद चलने दे रहे और संसद के बाहर भी प्रदर्शन करने का काम करें। लेकिन विश्वास जानिए कि आने वाला विधानसभा चुनाव भी 2027 का उत्तर प्रदेश में भी है, अन्य प्रदेशों में भी है। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर इनको उखाड़ के फेंकने का काम किया, वैसा ही काम आने वाले चुनाव के अंदर भी। मुजफ्फरनगर में भी कल महावीर चौक पर प्रदर्शन चल रहा था सपा कांग्रेस का, अब देखिए किस प्रकार से नंगानाच यहाँ पे करने का काम किया, हुल्लड़ काटने का काम किया, एक व्यक्ति को दौड़ाने का काम किया, तो ये भी बहुत निंदनीय है और ये करते किसी रूप में असंसदीय है। मैं बता रहा आपको कि जिस प्रकार से डंडा छीन करके एक युवक की पिटाई करने का काम हुआ, ये अपने हाथ में कानून को लेना है और कानून अपने हिसाब से काम करना। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।